बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम क्लास 9 के फ़िज़िक्स की है। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर ऐसा लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो समझ जाएं कि इनिशियल वेलोसिटी यानी u की वैल्यू, शुरुआती वेलोसिटी 0 के इक्वल है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ए बस स्टार्ट कर रही है रुके हुए से चलना, यानी रुकी हुई थी और फिर वो चलने लगी। मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, और उसमें जो एक्सेलेरेशन रहता है पूरी मोशन में वो बदलता नहीं है, वो यूनिफॉर्म रहता है। और यूनिफॉर्म जब एक्सेलेरेशन होता है तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे 3 फार्मूले हैं उनमें से कोई एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। एक्सेलेरेशन को यानी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में बता दी गई है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यूनिट देख के ही पहचान सकते हैं कि ये किसका वैल्यू है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है और एक्सेलेरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, ये मालूम ही हम लोगों को। और जो इनिशियल शुरुआत की जो वेलोसिटी होती है जिसे यू से डिनोट करते हैं फॉर 2 मिनट, यानी ये जो मोशन हमें देखना है, ये मोशन जो हो रही है पार्टिकल की, बस की, वो 2 मिनट के लिए हो रही है, 2 मिनट MIN। और इसमें 2 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इस तरीके टी की वैल्यू हो जाएगी 2 × 60। इस तरीके से अगले पेज पे हम लोग देख रहे हैं टी की वैल्यू को सॉल्व करते हुए। इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 60 से तो टी बराबर आ जाएगा 120 सेकेंड। यानी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आप SI यूनिट में लिखी हुई हैं, यानी लेंथ को आप मीटर में नाप रहे हैं और टाइम को सेकंड में नाप रहे हैं, और डिस्टेंस को फिर मीटर में आ जाएगी, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सभी यानी मीटर सेकेंड में है। और अगर केजी होता, मास होता तो केजी में होता। फ़िलहाल मास की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। हमें 2 चीज़ें फाइंड करना है, हमसे बोला गया निकालिए, फाइंड कीजिए। पहले में कहा जा रहा है स्पीड एक्वायर्ड, जो स्पीड जो एक्वायर्ड होगी यानी ऑब्टेन होगी, जो इसकी स्पीड हो जाएगी उस स्पीड को बताना है, जो ऑब्टेन करेगी, जो इसके आप 2 मिनट के बाद जो स्पीड होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी इसको बोल सकते हैं। क्योंकि जो पार्टिकल है वो चलना शुरू किया था u बराबर 0 से, और उसके t बराबर, जैसे इन्होंने बोला था कि 2 मिनट का मतलब हमने फाइंड कर लिया था 120 सेकंड के बाद जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। जबकि बता दिया कि इसकी हर 1 सेकंड के बाद स्पीड बढ़ती रहती है और उसकी वैल्यू भी हमको बता दी गई, कितनी बढ़ती है वो बताई थी इन्होंने 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बताना ज़रूरी नहीं है, बस हमने ऐसे समझने की आसानी के लिए बता दिया ये वैल्यू हमको फाइंड करना है, यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। इससे हम कह सकते हैं कि v की वैल्यू, यानी हमें क्वेश्चन मार्क लगा के रखना होगा। अब जो हमने वैल्यू लिखी है वो देखिए, u की वैल्यू लिखी है और t की वैल्यू लिखी है और a की वैल्यू लिखी है, और v हमको फाइंड करना है। ये चारों किस इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको मिलेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं। पहले तो होता है v = u + at, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है जो गैलीलियो ने दी थी। दूसरी s = ut + हाफ at², और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है b² = u² प्लस का 2as। तो इस हमें देखना होगा हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो t जो आ रहा है जिसमें, इसमें तो t आ नहीं रहा तो ये यूज़ नहीं करेंगे, और हमें v की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें s भी नहीं आ रहा तो इसका भी यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पहले वाले के यूज़ से फाइंड कर सकते हैं v की वैल्यू, क्योंकि u भी मालूम है, a भी मालूम है, t भी मालूम है। इसलिए हम फर्स्ट पार्ट को में v की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाएगा, शुरू में ना लगाएं। तो v की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u प्लस का at, और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। v की वैल्यू फाइंड करना है, इसको ऐसे लिखा रहने दी। u की जगह पर इसकी वैल्यू हमको दे रखी थी 0 थी, और इसका अगर यूनिट लिखना चाहे तो मीटर बाई सेकेंड। फिर उसके बाद a की वैल्यू 0.1 है, और जो t की वैल्यू है वो 120 हम लोगों ने फाइंड की थी। तो 0 जब इसमें ऐड होगा तो इतनी वैल्यू मिल जाएगी, और एक 0 से पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ 1 बन जाएगा, और ये 120, क्योंकि 0 जो था वो हमने इसमें यूज़ कर लिया है पॉइंट को इस राइट हैंड साइड में लाने के लिए, तो इसलिए सिर्फ 12 बचा हुआ है। और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 12 आ जाएगा, उसका यूनिट मीटर बाई सेकेंड होगा।
देखिए फर्स्ट रिज़ल्ट तो आ चुका है, वी की वैल्यू जो फाइंड करना थी वो हमको मिल चुकी है। अब सेकंड रिज़ल्ट को देखिए वो क्या फाइंड करना, तो उसमें देख लेते हैं। उसमें कहा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल। एक्चुअल में लिखा तो डिस्टेंस है लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। तो एस की वैल्यू यहाँ पर हमको फाइंड करनी है। बाकी आपको मालूम ही है कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है, एस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पहले से यहाँ पर तीनों लिखे हुए हैं। एस आ रहा है, इस इन दो में आ रहा है। हम दोबारा से इसको लिख लेते हैं। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे माइंड में होने चाहिए। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है, आपको नहीं लिखना, आपके माइंड में आएंगे ये कौन सा यूज़ करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो इसमें देखें एस आ नहीं रहा पहले वाले में, तो इसका तो यूज़ करना ही। अब इन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आपको यू भी मालूम है, टी भी पता है, ए भी मालूम है, टी भी मालूम है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यू अभी दोनों ही मालूम हो चुके हैं, वी की वैल्यू मालूम हो चुकी है 12, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट एस की वैल्यू मिलेगी। अगर थर्ड वाले यूज़ करेंगे आपको ट्रांसपोज करना होगा क्योंकि ये इधर छुपा हुआ है, इसको हम एक साइड करना होगा। तो आप वैसे थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी वो उस फार्मूले का हम चूज़ करते हैं जिसमें हमें वैल्यू बाकी सब गिवन होती हैं, यानी ए की वैल्यू, टी की वैल्यू, यू की वैल्यू। अब हमें एस फाइंड करना है तो हमें मिल जाएगा। यू की वैल्यू 0 थी, टी की वैल्यू 120 थी, प्लस का साइन ही लगा दें। इसमें यूनिट ना लिखें, लास्ट में यूनिट हम लोग लिखते हैं 1/2 इंटू ए की वैल्यू है 0.1 और टी की वैल्यू है 120। 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा 0 के इक्वल, यानी एस की वैल्यू तो ये तो 0 हो गई, प्लस का साइन। और फिर अभी जैसे अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया था, यानी इस 0 से हम पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे एक डिजिट, यानी 1 के बाद आ जाएगी। जैसे नहीं 1 के बाद तो पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट है नहीं। तो इससे क्या हुआ, एक 0 से हमने इसे सॉल्व कर लिया। उसके बाद 12 का 1 में इंटू करेंगे, ये तो 0 इसमें ऐड होकर इतना ही आ जाएगा, यानी 1/2। 12 का 1 में इंटू होकर 12 आ जाएगा और इस 12 को 2 से हम कैंसिल कर देंगे 6 टाइम्स। तो s की वैल्यू हमको मिल जाएगी, s इज इक्वल टू मिल जाएगा 6। और 6 जो आया वो किस में होना चाहिए, सारे ऐसा यूनिट में थे। और ये डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट मीटर आ जाएगा, इसलिए हमारा ये सेकंड रिज़ल्ट भी आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।